हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सबकी आंखें नम हैं, हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही चेहरा है, भारतीय शूटिंग का वो चमकता सितारा जिसने अपनी अद्भुत मेहनत, अटूट लगन और बेमिसाल समर्पण से दुनिया के पटल पर भारतीय निशानेबाजी को एक नई और बुलंद पहचान दी। महान खिलाड़ी और कोच जसपाल राणा अब हमारे बीच नहीं है। दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन की तरफ से इस महान शख्सियत को याद करने और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली के तमाम निशानेबाज, कोच और खेल जगत के दिग्गज रविवार को लाजपत भवन ऑडिटोरियम में जमा हुए। इस दौरान सबने 1 मिनट का मौन रखा और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दुखद और भावुक क्षण में जसपाल राणा के परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी रीना राणा, पुत्र युवराज सिंह राणा और छोटे भाई सुभाष राणा भी शामिल हुए। आइए सुनते हैं उनके अनुज और द्रोणाचार्य अवॉर्डी शूटिंग कोच सुभाष राणा ने अपने बड़े भाई को याद करते हुए क्या कहा। महान व्यक्तित्व के आदमी थे और हमें गर्व है कि हम उनके छोटे भाई हैं और आगे कोशिश करेंगे कि हम उनके दिखाए हुए रास्तों पर और जिस प्रेरणा के साथ उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बताई हैं, सिखाई हैं, उस पर आगे बढ़ सकें। मगर शूटिंग कोई नहीं जानता था, मगर जसपाल राणा जी की वजह से पूरा देश कि जसपाल राणा जी क्या वो चेयरमैन बने हुए बच्चों के लिए काफ़ी कुछ करने ये देखिए, जब ये बात आपने सही कही कि जब उन्होंने शूटिंग करी उस समय शूटिंग के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे और मतलब एक स्पोर्ट है, एक खेल है। हम जब साथ में केंद्रीय विद्यालय में हम पढ़ते थे तो मैं और भाई जाते थे पैदल, हम लोग ऊपर रेंज की तरफ जाते थे। जब बोलते थे कि शूटिंग रेंज जाना है तो लोगों को लगता था कौन सी कोई पिक्चर की शूटिंग हो रही है, क्या हो रही है। तो ये उस दौर के खिलाड़ी हैं और जिस मेहनत से हमारे पूरे परिवार ने, माता जी ने, पिताजी ने मेहनत करी है, त्याग किया है, उसके बाद जितनी मेहनत के साथ उन्होंने हमारे साथ या भाई के साथ जो काम किया है, भाई ने भी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए उस चीज़ को आगे बढ़ाया और एक ऐसा नाम कायम किया कि उस समय जो शूटिंग जिसको कोई जानता नहीं था, उनके नाम की वजह से, उनके मेडल जीतने की वजह से उस शूटिंग को आज पूरे देश में जाना जाता है, माना जाता है। मगर जिस तरीके से फरीद जी या अरविंद जी लगातार जो है जसपाल जी के एकदम टच में, जैसे परिवार जैसा लगता है। बिल्कुल, मैंने बताया ना, जैसे भैया का मतलब हम परिवार के रूप में हम लोगों ने शायद बहुत ज़्यादा समय उनके साथ नहीं बिताया। उनका ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ, अपने खिलाड़ियों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ बीतता था। तो सबके साथ उनका एक अलग रिश्ता था। जैसे अर्जुन सर ने बताया या फरीद ने बताया, उनके बहुत अच्छे दोस्त राजीव भैया हैं, उनके साथ उनका बहुत अच्छा टाइम बीता है। हमें कोई चीज़ भी कहनी होती तो हम राजीव भैया के थ्रू कह रहे। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व था कि वो बाहर जो काम है उसके प्रति इतने समर्पित रहते थे कि घर पे समय कम दे पाते थे। 12 जून 2026 को सिर्फ 49 साल की उम्र में दिल्ली में उनका निधन हो गया, जो देश के खेल जगत के लिए एक गहरा आघात था। उनके खेल सफर की बात करें तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले असाधारण खिलाड़ी रहे। उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की झड़ी लगाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया और 21 साल की उम्र में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से अलंकृत किया गया। खिलाड़ी के रूप में लोहा मनवाने के बाद उन्होंने कोच की भूमिका संभाली तो ऐसी उत्कृष्ट कोचिंग दी कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स से लेकर पेरिस ओलंपिक तक देश का परचम लहराने वाले शूटिंग के कई सितारे तैयार कर दिए। उनकी इसी महान प्रतिभा को देखकर भारत सरकार ने उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया। वो दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन के चेयरमैन भी रहे, लेकिन नियति का क्रूर चक्र देखिए, उनके जाने के ठीक 16 दिन बाद परिवार और खेल जगत को एक और गहरा सदमा लगा, जब उनकी आदरणीय माता श्यामा राणा जी भी इस नश्वर संसार को छोड़कर पंच तत्व में विलीन हो गईं। देखिए, बहुत ही सबके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि इतनी कम उम्र में इतने अच्छे शूटर, इंडिया के नंबर 1 शूटर, जो कि मनु भाकर तक को 2 मेडल जितवाए ओलंपिक्स में,
सडनली छोड़ के चले गए हमको। बहुत ही बड़ी क्षति है हम सबके लिए, पूरे शूटिंग वर्ल्ड के लिए। अभी उनको 20-25 साल और रहना चाहिए था ताकि इंडिया को ऊपर तक ले जाए वो शूटिंग में। तो बहुत बड़ा लॉस है हम सबके लिए। मगर जिस तरीके से शूटिंग का कहा जाए तो यशपाल राणा जी के ही से सब कुछ आज हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शूटिंग एक ऐसा खेल है जो ज़्यादा लोगों की निगाह में नहीं था, लेकिन जब जसपाल ने छोटी उम्र से ही गोल्ड जीतने शुरू करे और बच्चों को आगे लेके आए, अपनी खुद की शूटिंग रेंज वहाँ देहरादून में खोली, तो इससे शूटिंग को बहुत ही बढ़ावा मिला। और खासकर यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, यहाँ के शूटर्स थे क्योंकि उनको मिलते थे वो पर्सनली, तो एक बहुत ही बड़ा उनका योगदान था और बहुत बच्चे उनको देख के शूटिंग में आए हैं। आज की तारीख में कई हजार बच्चे हैं जो शूटिंग कर रहे हैं और सिर्फ जसपाल जी से इंस्पायर होकर ही ऐसा कर रहे हैं। अर्जुन जी, जिस तरीके से वो चेयरमैन थे, सरकार से पैसा मिलता था, वो अगर उससे भी ज्यादा अपने पैसे से खर्च बच्चों के लिए काफी बिल्कुल नई सोच रखते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरे को ख्याल से जितना भी उनको जो भी सम्मान मिला या जो भी इनाम मिला, उन्होंने अपने पे कभी भी एक पैसा नहीं खर्च करा होगा। सारा पैसा शूटिंग रेंज पे लगाया, बच्चों को वेपन्स दिलवाए, उनको पिस्टल चाहिए, उनको कुछ खराबी हो गई उनको पैलेट चाहिए, अपने पैसे से उन्होंने खूब काम करा है। ये सही बात है। श्री जसपाल राणा एक बहुत ही सहृदय और मधुर व्यक्तित्व के स्वामी थे। बहुत ही सरल तरीके से सबसे मिलना जुलना और हमेशा एक मुस्कुराहट चेहरे पे लिए हुए, ये देखा मैंने उनके साथ। कई एक बार इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर शूटिंग क्लब के तहत तत्वावधान में जो भी हमारे इवेंट्स होते थे उसमें उनका पूर्ण सहयोग एवं भागीदारी रहती थी। हम लोगों ने उनके नाम के एक कॉलेज और उनके शूटिंग रेंज देहरादून में भी एक इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर शूटिंग क्लब का ऑल इंडिया कंपटीशन रखा था और उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। उनके पिता श्री राणा जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। इस दुखद घड़ी में हम सब लोग परिवार के साथ खड़े हैं और मैं उनके और उनकी माता जी का असमय देहावसान पे अपनी पूर्ण हृदय से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। श्रद्धांजलि सभा के दौरान उनकी यादों को उनके साथी खिलाड़ियों ने बेहद इमोशनल होकर याद किया। उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि लोग उनसे बहुत जल्दी एक आत्मीय जुड़ाव महसूस करने लगते थे। उन्होंने न जाने कितने ही उभरते खिलाड़ियों की व्यक्तिगत तौर पर आर्थिक मदद की और मानसिक सपोर्ट भी दिया। यही नहीं, जब भी खिलाड़ियों के हितों की बात आई, जसपाल राणा ने हमेशा एक मजबूत ढाल बनकर उनके पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की। फिर चाहे वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और वेपन्स के इंपोर्ट पर लगने वाले भारी भरकम जीएसटी का जटिल मसला हो या नेशनल सिलेक्शन पॉलिसी में पारदर्शी सुधार की बात। जहां भी उन्हें लगा कि बात खिलाड़ियों के अधिकारों और खेल के भविष्य की है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत फायदे और वजूद को किनारे रखा, सबसे पहले और सबसे मुखर होकर स्टैंड लिया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और वेपन्स पर जब ये जैसा कि ये जीएसटी का मामला है या सिलेक्शन पॉलिसी में सुधार की बात हो, जहां भी उन्हें लगता था वो खिलाड़ियों के हक में आवाज उठाते थे। लाइट पड़ी थी, लाइट हैज गॉन आउट। यस, द लाइट हैज गॉन आउट। जिस टाइम शूटिंग को कोई जानता भी नहीं था कि शूटिंग भी कोई स्पोर्ट्स है, ये उस जमाने की बात है जब जसपाल ने वो कर दिखाया कि लोग जानते भी नहीं थे और शूटिंग को ये कहने लगा, हाँ ये भी एक स्पोर्ट्स होता है। I have had the honor of working with him, of learning a lot from the family, from Mr. Rana. Never could I think that because my relationship with Jaspal, I would say
next to Rajiv. इस दौरान इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर्स शूटिंग क्लब के सदस्यों ने जसपाल राणा को संगीत में श्रद्धांजलि देते हुए कुछ भजन और गीत भी गाए। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि श्री जसपाल राणा जी और उनकी माता जी श्री श्यामा जी को अपने चरणों में करीब रखें और मोक्ष प्राप्त हो। जसपाल राणा के इस बेमिसाल और प्रेरणादायी जीवन के लिए ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। हजारहा यहाँ पैदा हुए और मर भी गए, कमाल ये है कि कोई निशान छोड़ गया। जसपाल राणा ने सिर्फ शूटिंग नहीं की, सिर्फ कोचिंग नहीं की, बल्कि उन्होंने भारतीय खेल जगत के इतिहास में अपने हुनर, अपने सिद्धांतों और अपनी निष्पक्षता के वो कभी ना मिटने वाले निशान छोड़े हैं, जो आने वाली कई पीढ़ियों के निशानेबाजों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। खेल जगत के ऐसे महान कोहिनूर और उनकी आदरणीय माता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि।